हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को हिंदी सेकंड पढ़ाने जा रही हूँ। पहला अध्याय भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। तो आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। मनुष्य एक समाज में रहने वाला प्राणी है। वह अपने विचारों, भावनाओं को बोलकर ही व्यक्त करता है। स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि भाषा जो होती है वो बोलकर प्रकट की जाती है। जो भी हम अपने विचार अपने मुख के द्वारा बोलते हैं उन्हीं को भाषा कहा जाता है। भाषा को ध्वनि संकेतों की व्यवस्था माना जाता है। यह मनुष्य के मुंह से निकली हुई अभिव्यक्ति होती है, यानी जो भी हमारे मुंह से छोटी से बड़ी वाणी निकलती है वो भाषा की एक रूप है। इसे विचारों के आदान प्रदान का एक आसान साधन माना जाता है। इसके शब्द प्रायः रूढ़ होते हैं। संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी माना जाता है। हमें पता है कि भाषा का लिखित आज भी संस्कृत में पाया जा सकता है, लेकिन मौखिक रूप से मुख से घिस कर अपना स्वरूप खो चुके हैं। आज हम उन्हें तत्भव शब्दों के रूप में जानते हैं। हिंदी भाषा को अपने अस्तित्व में आने के लिए बहुत समय लग गया है। पहले संस्कृत में पाली से प्राकृत से अपभ्रंश, तब अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो स्टूडेंट, आपने जाना कि हिंदी का विकास कैसे हुआ और भाषा क्या होती है, कैसे होती है। जो भी हमारे मुख से हमारे विचार यानी भाषा के माध्यम से ही जो हम बोलते हैं वो भाषा के माध्यम से ही बोलते हैं। भाषा की परिभाषा, भाषा शब्द को संस्कृत की भाषा धातु से लिया गया है। किसकी धातु से लिया गया है? संस्कृत की भाष धातु से, जिसका अर्थ है बोलना। हमारे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में जो ध्वनि संकेतों की व्यवस्था प्रयोग में लाई जाती है उसे भाषा कहते हैं। यानी ये भी होता है भाषा का शुद्ध रूप। जो भी हम शब्द बोलते हैं उसका शुद्ध रूप ही भाषा कहलाता है। दूसरे शब्दों में भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। साधारण शब्दों में शब्द जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, यानी सुनते हैं, अपने मन में रखते हैं, उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य कभी शब्दों, कभी सिर हिलाने या संकेत द्वारा भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, यानी इशारों से दूसरे की भाषा को समझता है, उनके विचारों को समझता है। किंतु भाषा केवल उसी को कहा जाता है जो बोली जाती है या सुनी जाती हो। यानी भाषा वह है, सरल माध्यम से देखा जाए तो भाषा वह है जो हम दूसरों के विचारों को सुनते हैं और अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे ही भाषा कहा जाता है। यहाँ पर भी बोलने का अभिप्राय गूंगे मनुष्यों या पशुओं, पक्षियों की बोली से नहीं बल्कि बोल सकने वाले मनुष्यों के अर्थ में लिया जाता है। जैसे जो हम शब्द बोलते हैं वो दूसरा व्यक्ति उन शब्दों को समझ ले कि हम क्या बोल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोले तो उनकी भाषा, उनके शब्दों को हम समझ लें, उसे भाषा कहते हैं। ये है भाषा का वो। तो आपका होमवर्क है भाषा के रूप लिखकर उनकी परिभाषा लिखिए। तो आपको होमवर्क में भाषा का रूप लिखना है और उनकी परिभाषा व्यक्त करनी है। तो आप लोग इस होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिए अपने नोट्स बुक में। दूसरे दिन हम नए अध्याय को लेकर के आएंगे। पहले अध्याय में दूसरा कुछ पैराग्राफ होगा। तब तक के लिए इसको आप भाषा से रिलेटेड जो भी मैंने पढ़ाया उसका आप रिवीजन करिए और आप होमवर्क में करिए भाषा के रूप और उनकी परिभाषा।